नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। बिहार में सिपाही भर्ती की अगर हम बात करें तो 21,391 पदों की बहाली की प्रक्रिया निकाली गई है। अब इस बहाली की प्रक्रिया में आप सभी को बता दें कि करीब करीब लाखों अभ्यर्थी फॉर्म भरने जा रहे हैं और वो अभ्यर्थी वही होंगे जो कि पिछली बार फॉर्म भरे थे। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि वैकेंसी ज़्यादा है तो छात्र भी ज़्यादा फॉर्म भरने आ जाएंगे। छात्र वही आएंगे फॉर्म भरने जो 2 साल से फॉर्म नहीं भरे हैं। अब जो छात्र पिछले साल फॉर्म भरे थे या उसके पिछले साल फॉर्म भरे थे, अगर उनकी एज क्राइटेरिया में दिक्कतें आ रही हैं तो वो सरकार को यहाँ पे संज्ञान लेना चाहिए और एज में एटलीस्ट 2 साल का छूट उनको देना चाहिए। पहला डिमांड तो इस वीडियो का यही है कि छात्रों को 2 साल का एटलीस्ट छूट दीजिए। जो वैकेंसी आपने लास्ट ईयर और उसके प्रीवियस ईयर नहीं निकाले थे उसको लेकर, या कोविड के कारण जो है यहाँ पे वैकेंसीज नहीं आ पाई थी उसके कारण आप लोगों को यहाँ पे एज में रिलेक्शन देना चाहिए। अब छात्रों के सवाल ये उठ रहे हैं कि 21,391 पद हैं, छात्र ज़्यादा फॉर्म भरेंगे तो क्या यहाँ पे कट ऑफ भी हाई जाएगा? चयन कैसे होगा? मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा? ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, चयन की प्रक्रिया जो पीटी की होती है ना, प्रारंभिक परीक्षा जो कि आप लोग देते हैं, लिखित परीक्षा जो देते हैं, इसमें आप लोगों का ज़्यादा बदलाव नहीं देखने को, क्योंकि देखिए वही छात्र का सिलेक्शन होगा पीटी में जो पढ़ रहा है, जो क्वेश्चन बना रहा है, जो सेट बना रहा है। और सेट कहाँ से बनाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी, है ना, उन्हीं का एग्जाम में निकलेगा। अब यहाँ से लगभग, क्योंकि ये वैकेंसी के नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि 21,391 पद के 5 गुना छात्रों को हम कॉल करेंगे आपके पीईटी के लिए, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास करने के लिए। तो अब वही छात्र आएंगे जो कि 1,06,000 के अंदर ये सम्मिलित होंगे। अब भले ही 18 लाख एग्जाम दे या 20 लाख छात्र एग्जाम दे, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये होता है कि इसमें से जो निकल कर आएंगे पीईटी में 1,06,000 के आसपास, या हो सकता है कि ये छात्रों की संख्या बाद में बढ़ा दी जाए तो 1,10,000 या 1,15,000 के आसपास लोगों का चयन कर लिया जाएगा। क्योंकि उसमें क्या होता है कि बहुत सारे छात्रों के मार्क्स जो होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर रह जाते हैं, तो इसमें देखा जाता है तो छात्रों की संख्या बढ़ जाती है जब आपका रिटन एग्जाम होता है। तो फिजिकल में जो है 1,09,000 भी हो सकते हैं, 1,06,000 भी हो सकते हैं, 1,10,000 भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि यहाँ कॉपी कैसे चेक हो रही है और आप लोगों ने पेपर कैसा दिया है। अब बात आती है कि मेरिट कैसे बनेगा। चलिए इसके ऊपर फोकस करेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, मेरिट जब बनता है ना उस समय हजारों ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो कि मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं मार्क्स अधिक लाने के बावजूद भी। वो कैसे होता है इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी अपडेट और देना चाहेंगे यहाँ से दोस्तों आपको। जो भी मेरे भाई बंधु परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप चक्षु पब्लिकेशन का ये बुक ले सकते हैं, क्योंकि चक्षु पब्लिकेशन लेकर आया है आपके लिए बेस्ट बुक सिपाही भर्ती को लेकर, जहां पे ये स्टडी गाइड बुक आपको दिया जा रहा है, जिसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित और समसामयिकी और बिहार जैसे स्पेशल टॉपिक आपको यहाँ से कवर किए गए हैं। यही नहीं दोस्तों, इसमें 5 प्रीवियस ईयर के पेपर भी दिए गए हैं जो कि आपकी स्ट्रेटजी को, आपकी रणनीति को और बेहतर बना सकती है। 3,000 प्रश्नों की श्रृंखला इस पुस्तक में दी गई है, जहां पे आप वन लाइनर क्वेश्चन भी पढ़ते हैं और एमसीक्यूज भी लगाते हैं। तो ये बुक आपके लिए बेस्ट होगी। अगर आप छात्र इसके लिए अलग से प्रैक्टिस सेट खरीदने जा रहे हैं तो आपके लिए चक्षु पब्लिकेशन लेकर आया है ये प्रैक्टिस सेट बुक, जहां पे 20 प्रैक्टिस आपको दिए गए हैं बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के आधार पे, सिलेबस वाइज ये सारे टॉपिक यहाँ से कवर किए गए हैं। 2500 के आसपास यहाँ पे प्रश्नोत्तर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि 5 अलग से यहाँ भी प्रीवियस ईयर के पेपर सेट करके दिए गए हैं, सॉल्व करके दिए गए हैं। तो 100% गारंटी के साथ यहाँ पे आप लोग ये पुस्तक जरूर लीजिए, दोनों ही लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग इसका पीडीएफ भी देख सकते हैं, मैंने उसका जो पीडीएफ जो है फॉर्मेट आपको टेलीग्राम पे भी शेयर किया है, तो जाके वहाँ से एक बार रीचेक जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपको ये बता दूं कि इस फॉर्म को भरने के लिए 20 जून से आप आवेदन कर सकेंगे और 20 जुलाई तक जो है आप छात्र इसके लिए फॉर्म भर सकेंगे सीएसबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके, जहां पर बिहार पुलिस टैब को लिंक दिया जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे आप जो भी छात्र हैं फॉर्म भरने को लेकर उनसे 675 रुपये फीस लिया जा रहा है और 180 रुपये जो है महिलाओं से और थर्ड जेंडर से जो भी आते हैं, संबंधित है या अनुसूचित जाति से आते हैं, उनके लिए 180 रुपये रखा गया है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, फॉर्म भरते समय कोई भी गलती मत कीजिएगा, मैं फॉर्म भर के भी आपको बताऊंगा ताकि आपकी इससे कोई गलती ना हो सके। अब सीधे बात करते हैं कि मेरिट यहाँ पे कैसे बनेगा आपका। तो सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बोला कि इस परीक्षा के 2 चरण हैं। पहला चरण है आपका लिखित परीक्षा का, जहां पे आपको 30% मार्क्स लाकर क्वालिफाई होना है। अब बातें यहाँ पे सिर्फ लिखी जाती हैं कि ये क्वालिफाई नेचर का है यहाँ पे एग्जाम, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ये कम से कम प्राप्तांक है
है ना। अगर आप अधिक से अधिक नंबर लाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 100 में आप जो है 70 नंबर ले आए, तो आपका चयन होना यहाँ पे संभावित है। जी हाँ, अगर आपने 80 ले आए तो आपका यहाँ पे चयन होना पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है। तो जो भी कट ऑफ जाता है ओवरऑल पूरे सिनारियो को मिलाकर कैटेगरी वाइज सारा चीज़ चेक किया जाता है, जो नॉर्मलाइजेशन करके यहाँ पे आपका रिजल्ट दिया जाता है, उसके आधार पर ये मैं बता रहा हूँ। तो इतना स्कोर लेकर आएंगे तभी आप समझिएगा कि आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो पाते हैं। अब दूसरा चरण है यहाँ पे दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा, इसमें वो छात्र जो कि 5 गुना कोटिवार बुलाया जाता है। यहाँ पे देखिए साफ साफ चीजें लिखी गई हैं कि लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर ही यथासंभव विज्ञप्ति रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार 5 गुना प्रत्येक अभ्यर्थी को यहाँ पे चयन किया जाता है उनकी शारीरिक दक्षता के लिए। अब ये योग्यता और दक्षता क्या है ये बताऊंगा आगे चलकर। शारीरिक जांच हेतु यहाँ पे अर्हता जो भी है प्राप्त अभ्यर्थियों के प्राप्तांक संख्या पर्याप्त संख्या के अनुपलब्धता के दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से केंद्रीय चयन पर्षद के द्वारा कम किया जा सकता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ज़्यादा छात्र नहीं हो पाए सेलेक्ट यहाँ पे, और मान लीजिए कि 90,000 ही सेलेक्ट हो पाए, है ना, सपोज मान लीजिए कि वो उतने क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो उस स्थिति में जो है ये अपनी अर्हताएं कम कर देगा, CSBC ऐसा बोला जा रहा है। लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता यानी योग्यता परीक्षा में सम्मिलित होना और उसमें सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारण जो है आपका कुछ यहाँ पे दिया गया है, जिसके बारे में हम आपको अभी बताएंगे। तो आप समझते हैं दूसरे चरण को यहाँ पे, क्योंकि देखिए अगर आप क्वालिफाई हैं पीटी में, है ना, कि आप प्रीलिम्स एग्जाम टेस्ट दे कर आए हैं, रिटन क्वालिफाई हैं, तो आपके पास जो है एक दूसरा चरण का परीक्षा होने वाला है, जो कि यहाँ पे 100 अंक का ये भी परीक्षा होगा। दौड़ जहाँ पे होगा वो मेनली होगा आपका यहाँ पे 50 अंक का, जिसमें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे छात्र बोलते हैं कि सर ये नंबर हमसे ज़्यादा नहीं आ पाता, दौड़ मेरा कंप्लीट नहीं होता, तो दौड़ कंप्लीट कीजिए पहले। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 30 नंबर आ रहा है और किसी छात्र का 40 नंबर आ रहा है, तो प्रायोरिटी इसको दे दिया जाता है वहाँ पे। क्योंकि क्यों वहाँ पे, क्योंकि इसमें गोला फेंक भी है और इसमें हाई जंप भी है। तो जो गोला फेंक हाई जंप में थोड़ा सा कम नंबर आएगा और 40 नंबर यहाँ पे रहेगा, है ना, या फिर इसमें दोनों में बराबर आ गया, तो उसको तो पहले यहाँ पे क्वालिफाई कर दिया जाएगा, उसको यहाँ पे भेज दिया जाएगा, है ना। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, आपका स्कोर जो है डिपेंड करता है इस दौड़ वाले सेक्शन पे। तो यहाँ से मेरिट बनने के चांसेस आपके 80% बढ़ जाते हैं। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि अगर सेम मार्क्स आ जाए किसी अभ्यर्थी का, तो कैसे उसका चयन होगा पीटी के लिए। तो देखिए आप पीटी एग्जाम दिए है ना, रिटन एग्जाम दिए हैं। सपोज मान लीजिए कि आप 2 छात्र हैं, एक राम है और एक श्याम है ना। अब राम का भी नंबर आया है 70 और श्याम का भी नंबर आया है 70। अब इस चरण में आपकी जो प्रक्रिया है कि आपका चयनित कैसे किया जाएगा, पहला चीज़ जो कि आपकी फिजिकल में जाने के लिए आपका स्कोर देखा जाएगा। तो मान लीजिए सेम स्कोर 70-70 आ गया। फिर इसमें और भी प्रावधान है जो कि यहाँ पे देखिए लिखी गई हैं कि अगर इस परीक्षा में सिपाही पद की नियुक्ति हेतु मेधा सूची जो बनेगा, संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं को देखा जाएगा, दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक को। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है इसी के आधार पे आपके जो है प्राप्तांक तय किए जाएंगे। अब योग्यता परीक्षा जो है आपका पीईटी, जिसमें कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक आते हैं अगर, तो इस दशा में मेधा सूची में उनके स्थान पर अवधारणा, है ना, अवधारण उनकी जन्म तिथि का पहले किया जाएगा, यानी कि उसमें बड़ा कौन है। मान लीजिए कि अगर श्याम बड़ा है तो श्याम को प्रायोरिटी दे दिया जाएगा, अगर राम बड़ा है तो राम को प्रायोरिटी मिलेगा। अगर समान अंक जो है प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि यानी कि उनका डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, तो 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में उनकी शैक्षणिक अर्हता देखी जाएगी, इसके आधार पर आपका चयन किया जाएगा। तो इस प्रकार समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की उम्र वाले जो छात्र होंगे उनके समान प्राप्तांक जो होंगे उनके और समान जन्म तिथि होंगे, तो वैसे अभ्यर्थियों में उनका उच्चतर शैक्षणिक अर्हता देखा जाएगा। मान लीजिए कि अगर आप 12th बेसिस पे एग्जाम दे रहे हैं तो 12th का डिग्री है कि नहीं, अगर है तो सामने वाला अगर ग्रेजुएशन का डिग्री रखा है, यानी कि मान लीजिए कि राम जो है 12th किया है और श्याम ग्रेजुएशन किया है, तो यहाँ श्याम को प्रायोरिटी दे दिया जाएगा। ये जो है आपको उच्चतर शैक्षणिक को वाले को यहाँ पे मेधा सूची में उच्चतर रखा जाएगा, ये बात कह दी गई है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका क्लियर होता है। दूसरा कि अगर शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में पद के लिए अवधारित न्यूनतम अर्हता जो है, जैसे कि इंटरमीडिएट रखा गया या उसके समकक्ष रखा गया, तो अधिक अंक प्राप्त करने वाले का मेधा क्रम जो होगा उसके ऊपर रखा जाएगा। समझ गए, यहाँ पे अधिक अंक प्राप्त जो जिसका किया रहेगा उसको मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। अगर यहाँ पे इस प्रावधान में
अधीन विचारण जो भी है उसके बाद समानता पाया जाता है इस दशा में, मतलब कि नंबर भी सेम है, इंटरमीडिएट भी दोनों किया है, तो अभ्यर्थियों के मेधा क्रम में उनकी 10वीं बोर्ड का प्रमाण पत्र देखा जाएगा। उसमें जो आपका नाम लिखा गया, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकली जो आपका नाम है, जैसे कि मान लीजिए कि राम है और श्याम है, तो आर पहले आता है, तो आर को प्रायोरिटी मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर सेम रहा यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा, आपका मार्क्स दोनों में सेम रहा एग्ज़ाम वाले पीटी में, तो उस दशा में राम को प्रायोरिटी मिल जाएगी, क्योंकि इसका नाम जो है पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार में, श्याम बाद में आता है, ठीक है। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी सेवा पदों का आवंटन उनके द्वारा आवेदन पत्र में इंगित प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। अब जो फाइनल मेरिट बनेगा, है ना, तो अंतिम रूप से जो सफल अभ्यर्थी होंगे उनके सेवा और पदों का आवंटन जो होगा उनके द्वारा आवेदन पत्र में इंगित प्राथमिकता के आधार पर भी लास्ट में किया जाएगा, वो कौन आवेदन पहले किए थे, ठीक है। तो यहाँ भी ये चीज़ यहाँ पे देखा है, आवेदन पत्र की इंगित प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा, जो भी डिटेल डेटा आपका दिया रहेगा उसी के आधार पे ये चयन की। तो ये 4 प्रोसेस है यहाँ पे कि अगर आपका रिटन टेस्ट में मेरिट बना, है ना, उसके बाद फिजिकल के लिए मेरिट जो बनता है, मान लीजिए कि रिटन टेस्ट में सेम नंबर आ गया आपका, तो किस आधार पे बनेगा, तो यहाँ पे दिया गया है, उन्हीं सभी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया है। यह आधार पर यहाँ पे समान अंक, अगर समान जन्म तिथि है और समान शैक्षणिक अर्हता है, और समान जो है शैक्षणिक अर्हता में उच्चतर शैक्षणिक किसका है ये देखा गया। शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में आपका जो है न्यूनतम अर्हता जो है, मतलब न्यूनतम अर्हता परीक्षा जो इंटरमीडिएट का दिया उसमें अंक देखा जाएगा, किसका अंक ज़्यादा है कम है, जिसका ज़्यादा होगा उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा। और उपयुक्त प्रावधानों के अधीन जो विचारण यहाँ पे किया गया, समानता दशा में अभ्यर्थियों का स्थान जो है मेधा क्रम में उनकी 10वीं बोर्ड के आधार पर भी लास्ट में चेक किया जाएगा, यानी कि 12वीं के बाद फिर 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र देखा जाएगा, और उसमें देखा जाएगा अल्फ़ाबेटिकली आपका नाम कैसा है, मार्क्स नहीं देखा जाएगा, प्रमाण पत्र में सिर्फ नाम देखा जाएगा। अगर जो नाम जिसका है पहले अक्षर, तो उसको यहाँ पे मेधा सूची में उसका नाम दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से मेरिट लिस्ट आपका बनता है फिजिकल को लेकर। अब बातों को समझ गए आप लोग यहाँ पे। अब थोड़ा सा मैं इसके जो पीएसटी है, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है, यानी कि आपका क्या होना चाहिए, इसके ऊपर मैंने चर्चा पहले वीडियो में भी किया था, लेकिन ध्यान से सुन लीजिएगा। जो पहला आपका चरण है वो दौड़ का है, 50 अंक का है। अगर आप छात्र 5 मिनट से कम में अपना दौड़ कंप्लीट करते हैं तो सीधे 50 नंबर पा सकते हैं। वैसे ऐसे बहुत कम छात्र होते हैं जो कि 1.6 किलोमीटर की दूरी जो है ये आपको 5 मिनट में पूरा कर पाते हैं, लेकिन अगर 5 मिनट 20 सेकंड लगाते हैं तो 40 अंक मिलेगा, अगर 5 मिनट 40 सेकंड लगाते हैं तो 30 अंक मिलेगा, और 6 मिनट तक आते हैं तो 20 अंक मिलेगा। लेकिन 6 मिनट से ज़्यादा लगाइएगा समय तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सपोज मान लीजिए कि राम जो है यहाँ पे 30 अंक लेके आ गया और श्याम का आया यहाँ पे 40, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो है महिलाओं का है ये प्रक्रिया यहाँ पे। तो ये चीज़ है यहाँ पे, इनका 1 किलोमीटर दौड़ना है 5 मिनट में। अब 4 मिनट में ये कंप्लीट कर लेती हैं तो 50 अंक सीधे मिलेगा। 4 मिनट 20 सेकंड लगाती हैं तो 40 अंक मिलेगा। 4 मिनट 40 सेकंड लगाती हैं तो 30 अंक मिलेगा, और 5 मिनट लगाते हैं तो 20 अंक मिलेगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो है अंकों का प्रावधान है। इसमें अगर मान लीजिए कि कोई सीता है और कोई गीता है, तो इसमें अगर कोई 40 नंबर लेकर आ रहा है, कोई 30 नंबर लेकर आ रहा है, चयन जो है आपका मेरिट जो है आपका सेम मार्क्स जो लास्ट में जोड़ा जाएगा उसके आधार पे किया जाएगा, है ना, उसी के आधार पे। और ये जो यही मार्क्स सब आपके जुड़ेंगे आगे चलकर मेरिट लिस्ट बनाने के लिए। पीटी का मार्क्स जो है ना आपका नहीं जुड़ेगा कि आप स्कोर 30-70 लाए 75 लाए, उससे कोई वो क्वालिफाई नेचर का है, आप कट ऑफ पार कर गए, आप सिलेक्शन हो जाएगा वहाँ पर, लेकिन यही सब मार्क्स जुड़ेगा आपका। यहाँ पे अब देखिए गोला फेंके, ये दूसरा चरण है, आपके दूसरे चरण का दूसरा चरण है ये। तो 25 अंक का ये एग्ज़ाम है। तो मान लीजिए कि राम वहाँ पे और श्याम है, ये 40 लाया था उस समय, ये श्याम 30 लाया था। अब यहाँ पे जो है मान लीजिए कि 16 पाउंड का गोला फेंकना है और 16 फीट फेंकना है। अगर आप जो है 20 फीट फेंक देते हैं तो 25 अंक से सीधे मिल जाएगा। चलिए इसमें कोई नहीं आया। अगर ये 19 फीट से ज़्यादा और 20 फीट तक फेंकते हैं तो 21 अंक मिलेगा। सपोज मान लीजिए कि ये इस कैटेगरी में ये जो है राम अपना फेंक दिया गोला, और 19 फीट तक फेंकते हैं तो 17 अंक, और ये श्याम जो है 17 अंक ले आया, ठीक है। लेकिन अगर अगला चरण में जैसे ही आप एंट्री करते हैं, है ना, ये महिलाओं का है, अगला चरण में है ऊंची कूद में, ठीक है। तो राम का 40 था, इस श्याम का 30 था, है ना, और यहाँ पे इसका 21 था और इसका 17 था, ठीक। अब यहाँ पे श्याम क्या करता है कि ऊंची कूद में ये 5 फीट जंप कर जाता है,
तो सीधे ये 25 नंबर इसका मिल गया। और राम जो है वो जो है नहीं कूद पाता है और ये मान लीजिए 17 ही अंक लेकर आता है यहाँ पे, तो ये इसका 17। अब इसका जो कैलकुलेशन होगा, मान लीजिएगा अगर सेम आ गया यानी कि 80 इसको भी आ गया, 80 इसको भी आ गया, तो उस स्थिति में है ये जो प्रक्रियाएं हमने आपको बताई हैं, ये जो आपका मेधा सूची बनने का जो क्रम बताया है, इस सूची में ही आपको यहाँ पे रखा जाएगा, इस प्रक्रिया से आपको यहाँ से निकाला जाएगा, तभी जो है सही से सटीक रिजल्ट दिया जाता है, जो कि छात्र यहाँ पे सक्सेस हो पाते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि हमने आपको क्लियर की हैं। और जो पीएसटी है वो हमने आपको पहले ही क्लियर कर रखा है कि यहाँ पे जो है छात्रों का जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है वो बाद में चेक होता है, जैसे कि आपका हाइट क्या होना चाहिए, है ना। तो पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर है, ठीक है, और महिलाओं के लिए 160 सेंटीमीटर है, सॉरी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर है, अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर है, और महिलाओं के लिए 155 है। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी तरफ से ये बात रखी थी कि हम ईबीसी और जो SC ST कैटेगरी के छात्राएं हैं उनके लिए हम लोग जो है 152 सेंटीमीटर तक हाइट कर सकते हैं या इससे कम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अब इस नोटिफिकेशन में कुछ नहीं किया गया, जबकि ये बातें विधानसभा में बोली गई थी, तो शायद यहाँ पे लगता है कि आयोग जो है मुख्यमंत्री जी के अभिभाषण पे कुछ विचार नहीं करता है, या तो उनकी बात नहीं समझता है या उनकी बात सुनना नहीं चाहता है। तो आयोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनका वीडियो देखिए और इन लोगों के लिए हाइट में जो महिलाओं के लिए है कमी कीजिए। और पुरुषों की अगर हम बात करें तो एज क्राइटेरिया को लेकर यहाँ पे छूट दिया जाए 2 साल का, है ना, हर कैटेगरी को छूट दिया जाए 2 साल का, एटलीस्ट यहाँ पे जो भी छात्र छात्राएं यहाँ पे हैं उनको मौका मिल पाए इस फॉर्म को भरने का। चेस्ट मेजरमेंट की बात करें तो पुरुषों के लिए यहाँ पे 81 और 86 है, फुलाकर और बिना फुलाए, ठीक है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 81 से 86 ही है चेस्ट मेजरमेंट, और अनुसूचित जाति की बात करें तो 79 से 84 है, ये बिना फुलाए और फुलाकर है, ठीक है। तो जो 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए आप जो छात्र यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं इस कैटेगरी में। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने वो सारा डिटेल आपको बताया, चयन की प्रक्रिया कैसे होती है ये भी समझाया। कोई भी आपके डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। जय हिंद।